किस तरह यूज़ होती हैं, ठीक है, और क्या फैक्ट्स होते हैं उनके डेटा के ऊपर, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी थी। तो अब जो है प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास डेटा सेपरेटिंग और फीचर एक्सट्रैक्शन आता है इस डायग्राम के मुताबिक। तो फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होता है तो वो हम डिस्कस करेंगे और इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्टेप इतना ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन ये भी करवाऊंगा। लेकिन आज हमने ये पढ़ना है क्योंकि हमने मिड से पहले ये चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं। ट्राई तो करूंगा कि पूरा ये ख़त्म हो जाए कोर्स, लेकिन अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो हम मिड के बाद भी कर लेंगे। तो फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर बात करनी है हमने। फीचर एक्सट्रैक्शन क्या होती है कि लास्ट टाइम जो हमारी डिस्कशन हुई थी उसके मुताबिक मैंने आपको ना एक बैग वर्ड के फीचर बना के दिखाए थे। तो फीचर एक्सट्रैक्शन बिल्कुल वही है कि मशीन को नहीं समझ आता इंग्लिश का लिखा हुआ वर्ड कि ये क्या है। यहाँ पे पहले तो कुछ बच्चों को, अभी मैं उस दिन प्रेजेंटेशन ले रहा था एमएस की अबू बकर साहब के साथ, तो मुझे काफ़ी जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको यही नहीं पता है कि फीचर और क्लासेस में क्या फ़र्क है। उनको फीचर और क्लासेस का ही नहीं पता है। तो आप सिनॉप्सिस डिफेंस में उनको, अगर सिनॉप्सिस डिफेंस करते हुए आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि फीचर क्या, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतनी एफर्ट का। पहले आपको ये पता होना चाहिए ये एक फीचर है एम्प्लॉय, ये लेवल ऑफ एजुकेशन एक फीचर है, ईयर ऑफ एड्रेस ये एक फीचर है, ये क्रेडिट वर्थी यस और नो ये एक टारगेट क्लास है, ठीक है। इनको एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं फीचर्स को, ठीक है। ये एट्रीब्यूट भी है और ये टारगेट क्लास को हम टारगेट भी बोलते हैं, क्लासेस भी बोलते हैं, ठीक है। दो चीजें, क्लासेस भी बोलते हैं और टारगेट भी बोलते हैं इसको। और ये फीचर्स जो हैं ये हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में नहीं होते, इनको कैटेगरिकल फीचर्स बोलते हैं। ये जो फीचर है ये कैटेगरिकल फीचर है। हमने जो मशीन को सिखाना होता है वो क्या होता है, टारगेट होता है, उसको क्लास बोलते हैं। अब मशीन को सिखाना क्या है कि यस और नो, कि यस और नो, यस और नो, कि एम्प्लॉय की एजुकेशन और उसके एक्सपीरियंस की बेस पे हमें बताना है कि वो वर्थी है कि नहीं है, यस और नो। मशीन को सिखाना क्या है, ये सिखाना है। तो ये कैटेगरिकल फीचर, टेक्स्ट में आपके पास कैटेगरिकल नहीं होते, ठीक है। पहले वो कैटेगरी, बाद में वो हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस फीचर होते हैं, ठीक है, टेक्सचर फीचर होते हैं। तो आपको सबसे पहले अब ये बात याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, शक्ल दे के आप बता दें कि फीचर कौन से और टारगेट क्लास कौन सी है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये प्रोसेस इसके अंदर ये वाली स्लाइड्स मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिस कैट लाइक टू चेज माइस, डॉग लाइक टू ईट बिग बोन्स। ये दो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमने इसका फीचर सेट बनाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉक्स आ जाएंगे 1 2, ये डॉक्यूमेंट 1 और 2 है, ठीक है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट 2 है। तो डॉक्यूमेंट 1 में बिग है, नहीं बिग नहीं है, बोन्स है, नहीं है डॉक्यूमेंट 1 के अंदर। कैट है, ऑफ कोर्स इसके अंदर कैट है तो कैट आ गया। चेज है, चेज आ गया, ठीक है। ये प्री प्रोसेसिंग की हुई है, उसके बाद आपने बस ये देख लें कि चीजें वो हैं। उसके बाद डॉग है, नहीं है, ईट है, नहीं है, लाइक ऑफ कोर्स लाइक है, और माइस, ये माइस भी है, ठीक है। ये चार चीजें आ गई, ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो आपका सेकंड डॉक्यूमेंट है डॉग, उसमें बिग है, उसमें ऑफ कोर्स उसमें बिग है, और बोन्स है, कैट नहीं है, चेज नहीं है, डॉग है, ईट है, लाइक है, और माइस नहीं है। तो ये आपका क्या बन गया, एक फीचर सेट बन गया। इसको बैग ऑफ वर्ड फीचर भी कहते हैं। ये कौन से बैग ऑफ वर्ड फीचर होते हैं, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बेस पे बनते हैं बैग ऑफ वर्ड फीचर्स, ठीक है। आप इसका, ये एक टेक्निक है पूरी, ये मैंने अपने इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर यूज की हुई है, बैग ऑफ वर्ड फीचर्स। अगर आपको इसको पढ़ना भी पड़े तो आप यहाँ से जाके इनको पढ़ सकते हैं। ये है बैग ऑफ वर्ड फीचर। द बैग ऑफ वर्ड फीचर इज द सिंपलेस्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड एनएलपी टास्क। ये एनएलपी के टास्क में इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए होती है। बैग ऑफ मोस्टली यूज इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क वेयर द लैरी ऑल द यूनिक वर्ड where the Larry all the unique words and their occurrence frequency in all document, कि वो यूनिक वर्ड जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेता है मशीन लर्निंग मॉडल की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड, अब बैग ऑफ वर्ड आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भी आप ये 2-3 डॉक्यूमेंट दिए गए और आप उसका बैग ऑफ वर्ड बनाए, तो आपको वो बनाना आना चाहिए। बल्कि मैं आज आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट भी दूंगा जो कि आपको बनानी है, ठीक है, बैग ऑफ वर्ड के ऊपर।
ठीक है, और अगर TF-IDF आज कंप्लीट हो जाता है तो उसके ऊपर भी आपको बनानी है। तो दूसरी टेक्निक, ये तो सबसे सिंपलेस्ट थी, ये तो सबको समझ आ गई है, लेकिन जो अहम टेक्निक है वो आपको समझने वाली वो है TF-IDF। TF-IDF टेक्निक के बारे में आपने जो है वो जरा आज समझना है, क्योंकि ये बहुत अहम है। एक मिनट जरा वेट कीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर गया था। तो अब यहाँ पे जो आपको आज जो चीज मैंने कहा है कि वो मेन समझनी है, वो क्या है, आपका TF-IDF फीचर बहुत अहम है ये आपके लिए। ठीक है, रिसर्च में भी आपके अहम है, ये आपको यूज करना है। ठीक है, तो TF-IDF क्या होते हैं? ये भी बिल्कुल बैग ऑफ वर्ड की तरह फीचर निकालेंगे, लेकिन ये निकालेंगे वेट की बेस पे कि किस फीचर का कितना वेट है, उनको वेट असाइन करेंगे, जो कि क्या कर देता है, इसको इंपॉर्टेंट कर देता है एज कम्पेयर टू बैग ऑफ वर्ड। क्योंकि बैग ऑफ वर्ड सिंपल टर्म फ्रीक्वेंसी है, वो ये बताता है कि कौन सा आइटम कितनी दफा आया है, वो ये नहीं बताता कि भाई इसका वेट क्या है इस फ्रीक्वेंसी का। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TF-IDF जो है हम यूज करते हैं, TF-IDF फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये TF-IDF.com ये है, यहाँ पे आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं डिटेल से। तो यहाँ पे हम जरा अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये TF-IDF है क्या बेसिकली। तो मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, कुछ भी आप ले लें, ठीक है। ही इज अ, मैं बल्कि इसको यूज करता हूँ, ही इज अ बॉय। ओके, अगला है हमारे पास ये डॉक्यूमेंट 1 है। अगला है ही इज अ गुड बॉय। ये हमारे पास दो डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2। अब हमें क्या निकालना है, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है TF-IDF से। अब TF-IDF बेसिकली है क्या, TF-IDF इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। दो चीजों का ये जो है वो मल्टीप्लीकेशन है आपके पास TF-IDF। इसका जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल है, फार्मूला आप समझें, आपको ये समझ आ जाएगा। फार्मूला मेरे आर्टिकल पे भी लिखा हुआ है, वैसे भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। जो TF-IDF है इज इक्वल टू टर्म फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये दोनों को पहले आपको अलग-अलग क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद आप क्या करते हो, इनका जो है वो आंसर निकलता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए आइडिया। तो ट्रिक फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट कितना फ्रीक्वेंटली एक डॉक्यूमेंट के अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले टर्म फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकालोगे उस टर्म की, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास TF-IDF निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। तो हम यहाँ पे निकालते हैं किसी एक की तो यहाँ पे सबसे पहले ही की आपको टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। टर्म फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला, नंबर ऑफ टर्म
number of time term t appear in a document divided by total number of term in a document. अब यहाँ पे ही इस डॉक्यूमेंट फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कितनी दफा आया, नंबर ऑफ टाइम टर्म टी अपेयर इन अ डॉक्यूमेंट, ही इसके अंदर कितनी दफा अपेयर हुआ है, एक दफा अपेयर हुआ, तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल टर्म इन डॉक्यूमेंट, ही इज अ बॉय, तो क्या कितनी टर्म है, 4 टर्म है, तो ये किसकी टर्म फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, आपके पास ही की निकल आएगी। इस तरह इसकी भी 1/4, आ भी एक दफा है उसकी भी 1/4, और उसके बाद बॉय भी एक दफा है तो उसकी भी 1/4 आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये एक बड़ा सिंपल है, अगर ही 2 दफा होता है तो फिर उसके आई इधर एक ही जगह पे क्या होता है, 2 होता, ठीक है ना, तो 2/4 होता। तो अब ये किसकी है, डॉक्यूमेंट 1 के लिए क्या आ गया, हर टर्म की टर्म फ्रीक्वेंसी आ गई है। इसी तरह आपको डॉक्यूमेंट 2 के लिए भी निकालनी है, डॉक्यूमेंट 2 के लिए भी आप निकालेंगे तो ही की क्या है 1/4 आएगी, क्योंकि ही एक दफा ही, और 5 है, सॉरी 1/5, क्योंकि 5 टर्म है इसके अंदर टोटल। फिर उसके बाद 1/5, इसके अंदर भी 5 टर्म है, और फिर उसके बाद आ भी एक दफा है उसकी भी 1/5, और गुड भी एक दफा है उसकी भी 1/5, ओके, और फिर बॉय भी एक दफा है उसकी भी 1/5 आएगी। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट 2 के लिए आपकी टर्म फ्रीक्वेंसी निकल आई है। ये टर्म फ्रीक्वेंसी समझ आई है सबको, किसी को नहीं समझ आई तो वो मुझसे पूछ सकता है ये इसके बारे में। यस सर, समझ आ गई है सबको? जी सर, किसी को नहीं समझ आई? ओके गुड, अगर आ गई है तो अभी आपका जो फार्मूला जो मैंने आपको बताया TF-IDF का क्या है, TF-IDF का जो फार्मूला है वो बल्कि मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि उसको आप माइंड में रखो। TF-IDF इज इक्वल टू टर्म फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर जो है फार्मूले के अंदर ID लगता है नीचे, लेकिन वो मैं नहीं लगा रहा क्योंकि इधर नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई बाय IDF। हर वर्ड की टर्म फ्रीक्वेंसी और उसका इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ही की निकल आएगी TF-IDF, फिर इसकी निकालनी है, फिर आ की निकालनी है, फिर बॉय की निकालनी है। तो ये एक फार्मूला है। अभी हमने हर वर्ड की क्या चीज निकाली है, टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली है, ये चीज निकल आई है, हर वर्ड की निकल आई है। अब हमें हर वर्ड की ये वाली चीज निकालनी है। ठीक है, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर वर्ड की आ जाएगी। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, ये जो रो है ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ये TF है, हर आने वाले वर्ड का TF है ये। अब हमें क्या निकालना, TF-IDF निकालना, IDF निकालना है। तो IDF हमें क्या कैसे निकलेगा ये आपने फोकस करना है। IDF का फार्मूला है जी log E टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद टर्म T इन इट। अब क्या है, ही इधर क्या लगेगा, सबसे पहले log लगेगा, ही के लिए निकालना है log 2 का log ले लें, या 2 का log यूज होता है। तो अब ये है कि log 2 आ जाएगा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं 1 और 2, 2 डॉक्यूमेंट है, 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद टर्म T, कितने वो टोटल डॉक्यूमेंट 2 हैं, लेकिन वो कितने डॉक्यूमेंट है जिनके अंदर ही है, वो भी 2 ही है। इसके अंदर फर्स्ट के अंदर भी है, सेकंड के अंदर भी है। ये क्या आ गया, ही की IDF आ गई है। इसी तरह आपको इसकी निकालनी है, फिर इसी तरह आ की निकालनी है। इसके क्या होगा, log 2 इस 2 डॉक्यूमेंट, टोटल डॉक्यूमेंट भी 2 और ये दोनों के अंदर है, आ भी दो डॉक्यूमेंट है टोटल, दोनों के अंदर है, बॉय भी है, लेकिन गुड जो है वो क्या है, उसका क्या होगा, log 2 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि वो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट है गुड, तो उसका थोड़ा सा चेंज होगा। अब क्या होगा, अब आपके पास सिंपल ये फंडा है कि आपका पास TF भी निकला है और IDF भी निकला है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ही का क्या आ जाएगा, TF-IDF आ जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई बाय log 2 और इसके पास 2/2। ये अब किसकी TF-IDF निकल आएगी, ये ही की निकल आएगी, ही की TF-IDF है ये, समझ लो बात। तो ये एक सिंपल सा फंडा है ये TF-IDF का। नहीं समझ आया तो मुझे बताएं, मैं दोबारा समझाता हूँ, लेकिन ये मैंने बड़े इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बड़ा सिंपल सा करके। तो होप्स हो कि आप सबको समझ आया हो, तो इसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। सर ये जो log के बाद 2 लगा था ये किस लिए था?
लॉग 2 होता है, आपने मैट्रिक के अंदर लॉग पढ़े होंगे ना, दो किस्म के लॉग, बेस 10 के साथ और बेस 2 के साथ। तो ये जी बेस, सर। हाँ ये बेस 2 वाला लॉग यूज किया है, ठीक है। तो अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना, तो आपके एट द एंड जो आपके पास आएगी वो 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस तरह का स्कोर आएगा, 0। ये इसके क्या होगी, इसकी वेटेज होगी। अब पहले हमारे पास क्या 1 या 0 1 0 2 इस तरह आते थे, अब हमारे पास वेट की फॉर्म में आती हैं चीजें। तो ये फर्क है टीएफ आईडीएफ में और बैग ऑफ वर्ड में। बैग ऑफ वर्ड इसलिए सिंपल टेक्निक है एज कंपेयर टू मैं इनके रिजल्ट्स भी दिखाता हूँ। अब ये मैंने एक सैंपल डेटा सेट लिया था अपने आर्टिकल के अंदर। तो उस आर्टिकल में सैंपल डेटा क्या है कि ये आपको नजर आ रहा है कि डॉक्यूमेंट के फीचर 1 फीचर 2 फीचर एन और इनके लेबल्स के मुताबिक ये निकला था टीएफ आईडीएफ से, और बैग ऑफ वर्ड से उन डॉक्यूमेंट की क्या निकली थी, फ्रीक्वेंसी ये निकली थी। तो अब ये दोनों में बड़ा फर्क नजर आ रहा है कि ये और चीज है, ये कुछ और तरीके से आता है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये एक वेटेड फीचर है, और ये क्या है, सिर्फ टर्म फ्रीक्वेंसी काउंट है, वर्ड काउंट है। तो ये जो दोनों में मेजर फर्क है। अब ये थर्ड टेक्निक है आर्टिकल में, ये और चीज है, ये मैं आपको, ये इनका कंकैटिनेट किया हुआ है दोनों को, कि मिला के अप्लाई किया हुआ था, दोनों के साथ कंकैटिनेट कर दिया बैक ओवर टीएफ आईडीएफ, ताकि दोनों के रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकें। तो ये एक इसके अंदर मैंने चीज यूज की थी। तो ये सारा आपका जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये जो चीज मैंने आपको ये 20 से 30 मिनट में की है, ये आप पूरा मीट भी पूरे आप 10-15 सेमेस्टर भी पढ़ जाएंगे तो कोई मसला नहीं, आप पढ़ते रहेंगे टीएफ आईडीएफ अगर। लेकिन मैंने आपको ये 30 से 40 मिनट में समझाने की कोशिश की है कि आप इसको पूरे को कवर कर जाएं, बजाय इसके कि हम इसके ऊपर 5-6 लेक्चर लगा दें। लेकिन एट द एंड जो है वो सारा यही यही आपको पता चलेगा कि टीएफ आईडीएफ कैसे निकलता है, ठीक है ना। इतना जरा डीप मैंने जाने की नहीं, बल्कि आपको एक सिंपल एग्जांपल से ये करवाया और डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट बात बताइए कि ये ऐसे टीएफ आईडीएफ निकलते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको समझ आई हो। अगर नहीं आई तो फिर हम एक एक चीज को सिंपल करके पढ़ लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपको आ जानी चाहिए समझ। क्या कहते हो? यस सर, बड़े अच्छे से समझ आ गया, मतलब और क्लियर ये करके एक छोटी समझाया। चीज नहीं है, ये जो आपने पढ़ी है ना, ये एक छोटी चीज नहीं है, ये पूरा एक सेक्शन है मेरे रिसर्च आर्टिकल का, फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स। ये पूरा एक रिसर्च आर्टिकल का एक सेक्शन है जो कि आपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा है। तो यही एक सेक्शन समझ लें कि ये जो जब मैंने पढ़ा था, ये मुझे मुझे पूरे एक सेमेस्टर में समझ आया था ये सेक्शन। तो वही मैंने आपको ट्राई किया है कि मैं आपको डिलीवर कर सकूं कि इसको आप इजी से समझ लो। तो अब ये है कि आपको मैं इसलिए ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे हर आर्टिकल के अंदर यूज हुआ है, क्योंकि ये बहुत अहम है। टीएफ आईडिया तो आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपको कंपेरिजन, अगर आपने कोई और भी टेक्निक लगाई है ना, आपको रिव्यूअर कहेगा कि आप टीएफ आईडीएफ के साथ कंपेयर करो अपने रिजल्ट्स को। तो इसलिए ये आपको समझ होनी चाहिए कि बेसिकली बैग ऑफ वर्ड जो सिंपल फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है उसमें और जो टीएफ आईडीएफ है उसमें क्या फर्क है, ठीक है। तो ये जो है ना टेक्निक आपको समझनी है जरा। अगर इसमें अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बल्कि मैं खुद पूछता हूँ आप लोगों से। जाहिद करीम आप बताओ मुझे यार, यस सर, बैग समझ ऑफ आ वर्ड गया में सर। और बैग ऑफ वर्ड में और टीएफ आईडीएफ में फर्क क्या है? सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है सर, जो नीचे टीएफ हाँ आईडीएफ तो हाँ, पढ़ा है, बैग ऑफ। जी सर। बैग ऑफ वर्ड में और टीएफ आईडीएफ में मेजर फर्क क्या है दोनों सर में? बैग ऑफ वर्ड तो नहीं पढ़ा अभी। बैग ऑफ वर्ड नहीं पढ़ा अभी? नहीं सर। अभी तो मैंने पढ़ाया बैग ऑफ वर्ड। सर टीएफ आईडीएफ पढ़ा है मैंने, अभी यही मैंने सुन बैग रहा ऑफ था। वर्ड से पहले नहीं पढ़ाया कि आपको बैग ऑफ वर्ड के फीचर निकाल के दिखाए थे? सर ये लेट आया है। अच्छा, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जी सर। उस्मान, जी सर। क्या मेजर फर्क क्या है इनके अंदर? सर बैकवर्ड के अंदर हमारे पास जो होती है उसकी अकरेंस होती है हर वर्ड की, जिसमें हम मॉडल को ओके, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है। अच्छा और जो टी आई एफ आई डी एफ जो है वो बैकवर्ड की तरह ही होती है, लेकिन ये बेस्ड होती है वेट की। और इसके अंदर हम इसके टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टी एफ आई डी एफ आ जाता है। वेरी तो गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल। माम फातिमा आप बताओ मुझे कि इनमें क्या क्या मेजर फर्क आपको नजर आया बैग ऑफ वर्ड के अंदर और टीएफ आईडीएफ के अंदर? सर बैग वर्ड में हम जो है फ्रीक्वेंसी की बेस पे वेट लेते हैं, और इसमें वर्ड और फीचर को एक्सटेंड करते हैं।
कि वन बाय वन एक उसको वर्ड को लेते हैं फिर एक्सटेंड करते हैं, और टीएफ में जो है ना वो हम उसका जो बेस होता बुशरा, आप बताओ टीएफ आईडीएफ क्यों अहम है? अस्सलाम वालेकुम सर टीएफ और आईडीएफ, टीएफ में हमें टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड होती है। टर्म फ्रीक्वेंसी यानी कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो वर्ड है वो कितनी बार आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार है। और आईडीएफ जो उसकी अहम क्यों, मैंने ये सर अहम इसलिए है कि हमारे एक डॉक्यूमेंट्स में एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, उससे हमारी उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी फाइंड हुई और उससे फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में हमें आसानी पैदा होती है। मुजाहिद है? सीआई एब्सेंट लगानी है, जो बच्चा नहीं आएगा उसकी एब्सेंट लगाएंगे। एयाज, आप बताओ मुझे टीएफ आईडीएफ की क्या अहमियत है? सर टीएफ आईडीएफ में हम जो इसका वेट मालूम करते हैं, हमारे पास जो फीचर्स होते हैं, और इसमें जो है हमारे पास दो चीजें टीएफ और आईडीएफ इस्तेमाल हो रहा है। तो टीएफ जो है टर्म फ्रीक्वेंसी है, जिसमें हमारे पास जो है देखते हैं कि हमारे पास जो फीचर है वो कितनी बार आ रहा है और टोटल उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से हमारे पास ही है 1 है उसकी, और टोटल नंबर ऑफ कितने का 4 है। तो आईडीएफ में हम इसके रिवर्स देखते हैं कि मतलब है कि हमारे पास जो है इसका टोटल जो है लॉग साथ लेके इसके साथ हम देखते हैं इसके कभी टोटल कितनी बार हमारे पास वो कैरेक्टर आ रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बाद में से लॉग लेते हैं और साथ में सॉल्व। गुड। अच्छा, आपको एक और मजे की बात है कि आपने आधा रिसर्च आर्टिकल कर लिया है, मींस कि आपका आधा रिसर्च आर्टिकल आप यहाँ तक आप काम कर सकते हैं और यहाँ तक आपका आधा रिसर्च आर्टिकल आप लिखने के कैपेबल होंगे। इससे आगे जस्ट मशीन लर्निंग रह गई है, उसके मॉडल रह गए, अदरवाइज ये आपका आधा आर्टिकल जो है हमने पढ़ लिया फीचर एक्सट्रैक्शन तक। अच्छा, दो चीजें भी बहुत अहम आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है? वो कौन सी हैं कि फीचर इंजीनियरिंग के अंदर फीचर इंजीनियरिंग क्या है और फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है। बाकी किसी को पता ना हो, ना एनएलपी के स्टूडेंट्स को जो मेरे पास पढ़े उनको ये लाजमी बात पता होनी चाहिए, इनके अंदर मेजर फर्क है। फीचर इंजीनियरिंग बेसिकली, फीचर इंजीनियरिंग एक बड़ी डोमेन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाने से पहले हम क्या करते हैं, फीचर एक्सट्रैक्ट करते हैं या फीचर सेलेक्ट करते हैं। दो चीजें हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन में बड़ा फर्क है। अभी जो हमने पढ़ी है ये फीचर एक्सट्रैक्शन है, यानी कि मशीन को जो अभी टेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ये हमने क्या किया, ये एक टेक्स्ट है, हमें पहले एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे फीचर्स। फीचर एक्सट्रैक्शन एक टेक्निक है कि हमने देखा कि ही एक दफा है, इज एक दफा है, आ एक दफा है, गुड एक दफा, ये हमने फीचर न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये फीचर एक्सट्रैक्शन होगी। फीचर सिलेक्शन फिर इसके बाद होगी कि वो कौन से अहम फीचर है जिनको सिलेक्ट किया जाए कि जो मशीन लर्निंग मॉडल के लिए। तो मैंने देखा कि गुड एक अच्छा फीचर है और ही एक अच्छा फीचर, इन दोनों को ले लो, बाकी वो रहने दो। पहले हमने क्या की, ये टोटल ये पूरा स्टेप क्या होगा, ये फीचर इंजीनियरिंग कहलाएगा, ये वाला स्टेप फीचर सिलेक्शन कहलाएगा, सॉरी फीचर एक्सट्रैक्शन कहलाएगा, और ये वाला के कौन से फीचर को यूज करना है ये फीचर सिलेक्शन कहलाएगा। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि फीचर सिलेक्शन की टेक्निक्स और हैं। ये अगर आपको टीएफ आईडीएफ या बैकवर्ड, ये फीचर सिलेक्शन की टेक्निक नहीं है, ये फीचर एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है। फीचर सिलेक्शन में आपके पास पीसीए, काई स्क्वायर, एसवीडी आता है, वो एक अलग चीज है, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आपने याद रखना है, एक बार रिपीट कर दीजिएगा इसको। जो आपके पास जो टेक्स्ट होता है ना, जो मशीन को सिखाना, मैंने ही इज अ गुड बॉय, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैंने उसको सिखाना है, तो ये एक मशीन को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो इसके लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले फीचर एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी कि फीचर एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे उस टेक्स्ट में से, ताकि मैं मशीन को सिखाऊं तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे एक्सट्रैक्ट होने के बाद। तो ये जो हुई है, इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी निकाल दी है, ये क्या फीचर एक्सट्रैक्ट हो गया, ये फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। अब वो कौन से फीचर जो मशीन को देने हैं, वो क्योंकि अक्सर ये भी होता है ना कि सारे फीचर नहीं हम देते, हम कहते हैं कि यार ये जो फीचर है ये ठीक नहीं है, हम इनको निकाल के देते, तो वो फीचर सिलेक्शन कहलाता है कि आपके पास एक सेट पड़ा हुआ फीचर्स का एक्सट्रैक्ट किए हुए, उनमें से आप सिलेक्ट कर लो कि ये वाले देने हैं, ये वाले नहीं देने, तो वो फीचर सिलेक्शन कहलाता है। ठीक है, तो फीचर एक्सट्रैक्शन और फीचर सिलेक्शन में बड़ा फर्क है। डेटा में से फीचर को निकालना क्या है, क्या होगा सर? फीचर इंजीनियरिंग, ये दोनों की सब डोमेन है, बड़ी डोमेन फीचर इंजीनियरिंग, ये दोनों
ये फीचर इंजीनियरिंग में दोनों आ जाती है, एक्सट्रैक्शन और सिलेक्शन, सारा कुछ जो फीचर से रिलेटेड काम होगा वो फीचर इंजीनियरिंग कहलाएगा, वो कुछ भी हो जाए। लेकिन अब उसके अंदर बड़ी डोमेन्स है, फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर सिलेक्शन, फीचर डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। तो आप जब भी फीचर्स के ऊपर काम करोगे आप कहोगे मैं फीचर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, चाहे वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं चाहे वो सिलेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली बात करेंगे कि फीचर सिलेक्शन क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन क्या है, वो दोनों डिफरेंट है। फीचर एक्सट्रैक्ट क्या होता है, डेटा में से चीजों को निकालना। लेट्स सपोज कि मैंने एक बच्चे को सिखाना है कि भाई ये कार है, तो मैं उसको कहूंगा फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो, इनको देख लो। फीचर कौन कौन से कहूंगा, 4 टायर होने चाहिए, इस तरह साइड मिरर होने चाहिए, इस शेप होनी चाहिए, ये कलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये आपकी क्या होगी, कार होगी। उसने फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए कि 4 टायर हो, उसके दरवाजे हो, शीशे हो, तो ये उसने फीचर एक्सट्रैक्ट करके रख लिए। अब मैं उसे कहूँ यार ये तुम्हारे लिए सारा अहम नहीं है, लेकिन तुम सिलेक्ट कर लो कि अगर 4 टायर है ना तो ये आपकी कार होगी। तो अब पहले तो उसने सारे फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए, लेकिन अब उसने सिलेक्शन के ऊपर फिर और अहम करने के लिए कि सिर्फ अहम फीचर को याद किया जाए ना कि सबको किया जाए, तो फिर मैंने उसे कहा कि फीचर सिलेक्शन में क्या करो, सिर्फ 4 टायर देखो, अगर 4 टायर हैं तो वो क्या होगी, आपकी ये कार होगी। तो अब ये देखिए कि डेटा क्या था, कार थी। फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या किया हमने, उसके टायर, उसके डोर्स, उसका कलर, उसकी हर चीज निकाली। सिलेक्शन में हमने सिर्फ 2 चीजें रख ली कि टायर हो, तो ये 4 टायर हो तो हम कह देंगे ये कार है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? यस सर। इतना मुश्किल फंडा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है कि अब ये भी हो सकता है कि जो आपने फीचर सेलेक्ट किया 4 टायर वो खराब भी हो सकते हैं, वो इतने मे बी वो आपको रॉन्ग डायरेक्शन की भी तरफ लेके जा सकते हैं। लाइक के कोई ऐसी चीज रेडी भी हो सकती है 4 टायरों वाली, तो ये एक अलग चीज है कि वो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज आप मुझसे मिले हैं, तो आपने क्या किया, मुझे याद रखने के लिए मेरे फीचर एक्सट्रैक्ट किए कि मेरा कान, मेरा नाक, मेरा कलर, मेरे बाल कैसे हैं, ये सारे फीचर एक्सट्रैक्ट किए। ठीक है, तो अब आपके किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि यार मैंने फुरकान साहब से मिलना है तो मैं कैसे मिलूं, तो आपने सारे फीचर्स तो नहीं बताने, आपने अपने लिए तो एक्सट्रैक्ट करके रखे, लेकिन आप उसको चंद सिलेक्टिव फीचर बताएंगे। यार जो बंदा इस तरह का नजर आ रहा हो ना, जिसका कान वो होगा या जिसका नाक ये हो, तो ये फीचर सिलेक्शन हो गई कि आपने कौन से फीचर सिलेक्ट किए थे। अब अक्सर लोग फीचर सिलेक्शन नहीं करते, वो सारे के सारे फीचर ही मशीन लर्निंग मॉडल को दे देते हैं। जिस तरह मैंने इस पेपर में TF IDF निकाल के उनको कंकैटिनेट के सारे दे दिए, मैंने फीचर सिलेक्शन परफॉर्म नहीं की। अक्सर ये होता है कि यार वो सारे फीचर वो कहते हैं अहम नहीं है, तो मशीन लर्निंग मॉडल भी कम्प्लेक्स हो सकता है, तो वो फीचर फिर सिलेक्ट करना शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन से देने हैं। समझ आ रही है बात की? यस सर। थोड़ा इतना मुश्किल नहीं है यार, क्या कहते हो इयास, क्या कहते हो, मुश्किल है? इयास को समझ आ गई तो समझो सबको समझ आ गई है। ठीक है सर, समझ आ गई है? कुछ आ गया सर। कुछ यार, कुछ वाला काम नहीं, ठीक ना? मुझे बताओ क्या समझ नहीं आई है? नहीं सर, आ गई है इसमें एक्सट्रैक्शन की और सिलेक्शन की। अच्छा, जी सर। बुशरा आपको समझ आई है? जी सर, आ गई है। माहम आपको? जी सर, आ गई है। उसके बाद बुशरा फरीद है, और ओके ठीक है। अबू बकर आपको? जी सर, आ गई। यार किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो वो मुझे अभी पूछ ले, कोई मसला नहीं है। इसमें आप डिस्कशन करें मेरे साथ कि आपको ये बात समझ नहीं आई है, फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन में अगर कोई चीज समझ नहीं आई है तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। 1 मिनट में कोई डायग्राम ओपन कर लेता हूँ, अगर उसमें हमें कोई अगर क्लियर मैं आपको दे सकूं। लेकिन अभी इतना हो गया कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, फीचर सिलेक्शन वर्सेस फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन, अभी एक फीचर रिडक्शन भी है, तो वो भी आपको बताएंगे, लेकिन अभी इतना ज्यादा एक दफा नहीं, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आएगी, फीचर इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर आएंगी। हाँ, ये आ गया। ये वाली डायग्राम से आपको मे बी और ज्यादा क्लियर हो जाए, होप सो, ऐसा ही मैं उम्मीद करूंगा। ये एक फीचर एक्सट्रैक्ट किए, ये वाले फीचर एक्सट्रैक्ट कर लिए मैंने, ये मेरे पास डेटा था, इनसे ये फीचर एक्सट्रैक्ट किए, ये फीचर एक्सट्रैक्ट किए। अब उनमें से कौन से फीचर जो है वो मेरे काम के नहीं है, जिनको मैं रिमूव कर दूंगा और जो रखूंगा वो फीचर सिलेक्शन कहलाएगी।
समझ आ रही है? मैंने ये फीचर निकाले और मैंने आगे एक टेक्निक को दी, उसने कहा भाई ये वाले फीचर आपके काम के नहीं है, इनको निकाल दो, ये वाले जो है आपके काम के हैं। ये क्या है, आपने फीचर पहले डेटा में से फीचर एक्सट्रैक्ट की है, फिर उसमें से जो सिलेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, फीचर सिलेक्शन कहलाएगी। समझ रहे हो बात को? ओके सर। यस हाँ, सर। ये वाले फीचर कैसे, अच्छा ये आपके पास जो है ये दो टेक्निक आप यूज करेंगे अपने रिसर्च आर्टिकल के अंदर। फीचर मेरे इस आर्टिकल के अंदर नहीं है फीचर एक्सट्रैक्शन, लेकिन एक और आर्टिकल है मेरा, उसके अंदर फीचर एक्सट्रैक्शन भी है, ये फीचर सिलेक्शन भी है। तो उसका नाम है जी क्लासिफिकेशन ऑफ शॉपिफाई ऐप यूजर रिव्यू। इसके अंदर जो है वो फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन भी है। तो chi-square मैंने यूज किया है जब फीचर सिलेक्शन टेक्निक। तो अगर आपको फीचर, तो कुछ बच्चों को अब ये है कि सारे सेंटीमेंट एनालिसिस पे काम कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट कैसे लाना है कि अब हम किसी का डीप लर्निंग का मॉडल यूज करेगा, कोई मशीन लर्निंग यूज करेगा, कोई फीचर सिलेक्शन पे काम करेगा, लेकिन काम सबका सेंटीमेंट होगा, लेकिन कुछ टेक्निक डिफरेंट करेंगे, ठीक है, ताकि वो एक चेंज भी आ जाए सबके काम के अंदर, ठीक है, और सबको समझ भी आ जाए कि हमने ये चीजें की हुई हैं। तो आपको मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए कहा था, सबने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है, सबके पास डेटा सेट आ गए उनके? यस सर। अच्छा, डेटा सेट आ गया तो अब आपने फर्स्ट काम क्या करना है कि आपने अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है जुपिटर नोटबुक, तो आप गूगल के ऊपर ऑनलाइन गूगल का प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सॉफ्टवेयर देता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसको आप गूगल को लैब लिखते हैं। यहाँ पे गूगल को लैब लिखोगे तो आपके पास लिंक आएगा गूगल को लैब गूगल, ठीक है ना। इस पे जैसे आप सर्च करोगे तो आपके सामने एक टैब ओपन होगी, आप न्यू बुक क्रिएट करोगे तो इस तरह की बुक आपके सामने बन जाएगी। उसके बाद आपने इसको कनेक्ट करना है और अपनी यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो आप सबसे पहले, अगर आपके पास लोकल पे इंस्टॉल है वो सबसे बेस्ट है, तो मुझे सबसे पहले प्री प्रोसेसिंग करके देनी है आप लोगों ने, कि आपने अपने ट्वीट्स को क्लीन करके देना है। तो आपकी क्लास में एक दो बच्चे हैं, वो आपका सीआर को भी पास भी होगा कोड, बल्कि एक ये बुशरा है आई थिंक, इसके पास भी प्री प्रोसेसिंग का कोड है। तो आप इनसे कोड लेके अपने ट्वीट्स को क्लीन करके एक अलग CSV फाइल में सेव करवा के आप मुझे सारे दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक आपको रिलेटेड वर्क भी देना है और ये भी आपको प्री प्रोसेसिंग भी करके देनी है नेक्स्ट वीक। अपने ट्वीट्स की सब अपने डेटा सेट निकाल लें और ये कर लें, थोड़ी सी हिम्मत करें, आप चीजें आप कर जाओगे सारा कुछ, और बाद में आपको बेनिफिट होगा। अगर मैं अभी आपकी स्पीड लगवा रहा हूँ तो ये आप अभी तो आपको हेक्टिक लगेगा कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है या कुछ भी है, लेकिन ये आप बाद में आप देखोगे कि आप कहोगे कि हमें काम हुआ है तो हमें कुछ फायदा हो गया, ठीक है। और अक्सर ये भी मैं देखता हूँ कि मैं अपनी क्लास फेलो या मैं अपने देखूं तो हम शुरू में ये कहते रहते हैं कि यार जब हमें काम करवाया जाता है हम कहते हैं यार बहुत काम करवा रहे, बाद में हम जो टीचर नहीं काम करवाता हम उसको कह रहे होते हैं कि भाई यार इसने तो काम ही नहीं करवाया, MS में आने का क्या फायदा जब आपको कुछ नया सीखा ही नहीं है, ये वो ऐसा सब बोलते हैं। तो ऐसा है कि काम तो आपको करना पड़ेगा, काम आप सीख भी जाओगे ये भी मुझे पता है, ठीक है, और यही आपको फायदा देगा और यही मेरा रिवार्ड होगा कि आप एट द एंड आप ये कहोगे कि हमने कुछ काम सीख लिया है, ठीक है। तो आप जो है वो प्री प्रोसेसिंग करोगे अपने अपने डेटा सेट्स के ऊपर और उसको CSV फाइल में सेव करवा लोगे प्री प्रोसेसिंग के बाद। तो दोनों दो कॉलम बनेंगे आपके, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग और बिफोर प्री प्रोसेसिंग CSV फाइल में। तो वो आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मुझे शो करवानी है, ठीक है। तो वो मैं किसी का भी रैंडमली चेक कर लूंगा, तो आप अपने अपने डेटा सेट्स निकलवाएं CR से या खुद जैसे भी, तो वो निकाल के आप जो है वो प्री प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है। तो अभी 2 मिनट रह गए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर अब नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी होंगे? मैं अक्सर चक्कर लगाता हूँ यूनिवर्सिटी, रमजान है तो रोजा मैं ट्राई करता हूँ कि नहीं आऊँ, लेकिन मैं भी आया था कल परसों आया था। तो अगर आप लोगों को किसी एक दिन आप ये करना चाहते हैं कि आप ऑन कैंपस क्लास रखना चाहते हैं तो सारे एग्री होंगे तो फिर मैं वहां पे भी आ जाऊंगा, अगर कोई एग्री होगा सारे तो वहां पे भी एक कर लेंगे, ताकि वो जो भी इस तरह में भी ऑनलाइन आपको ज्यादा इतने से अच्छे से ना आ रहा हो समझिए, मुझे भी आइडिया है कि ऑनलाइन आप अच्छे से मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, इधर मैं व्हाइट बोर्ड पे कर लूंगा तो वो ठीक है कुछ सर। चीजें रह जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन ईद के बाद कर लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। रमजान में भी ना करें क्योंकि बाकी 2 तो लेक्चर रह गए हैं मेरे ख्याल में रमजान में, 2 या 1, तो फिर देख लें। तो मैं वैसे आता रहता हूँ चक्कर लगाऊंगा, जब मैं आऊंगा तो मैं ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा कि मैं यूनिवर्सिटी आया हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? नो सर।
ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है ना वो रिलेटेड वर्क अपने अपने टॉपिक्स के ऊपर, और सेकंड चीज ये कि प्री प्रोसेसिंग, ये दो चीजें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। असाइनमेंट नहीं मैं आपको दे रहा, मैंने सोचा था TF-ID और बैकवर्ड की एक असाइनमेंट होगी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी आपका वो प्रीवियस काम है, तो वो कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह बाकी चीजें भी हो जाएंगी। ठीक है, तो सर ये जो रिलेटेड जी सर ये जी, जो जी। रिलेटेड वर्क हमने पढ़ने हैं, ये रिसर्च पेपर किस तरह के पढ़ने हैं सर? सेंटीमेंट एनालिसिस के ऊपर आप सर्च करें कि जिस तरह किसी का है एजुकेशन, तो आप लिखें सेंटीमेंट एनालिसिस ऑन इन एजुकेशन डोमेन, गूगल स्कॉलर पे लिखेंगे तो आपको पेपर मिल जाएंगे, उनके रिलेटेड वर्क पढ़ेंगे, उनके अंदर भी पेपर होंगे, वहां से भी ले लें पेपर, डिफरेंट पेपर लेके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सर अटेंडेंस कैसे लगनी है? अटेंडेंस नहीं हुई अभी?